जब आदित्य 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना शुरू कर दिया। जहां दूसरे बालक मिट्टी के घरौंदे बनाते, आदित्य मिट्टी के अभेद्य किले बनाता था। राजा महेंद्र उसे देखकर गर्व से फूल जाते। वे अक्सर सुलक्षणा से कहते, बहन, देख लेना, ये बालक एक दिन केवल विराटनगर ही नहीं बल्कि संपूर्ण आर्यावर्त पर राज करेगा। 7 वर्ष की आयु तक आते आते आदित्य का कौशल एक अमोघ बाण की तरह तीखा हो गया था। नगर का मुख्य चौराहा, जहां पनघट पर नगर की स्त्रियां अपनी गागरें भरने आती थीं, उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। जैसे ही कोई स्त्री पानी से भरी मिट्टी की गगरी सिर पर रखकर चलती, आदित्य अक्सर खेल ही खेल में उन औरतों के घड़े में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उनके घड़े से सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। अब तो आदित्य का यह पसंदीदा खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था, वो तीर मारकर उसके घड़े में छेद कर देता था। आखिरकार परेशान होकर सभी स्त्रियां शिकायत लेकर राजा के पास गईं और राजा से कहा, महाराज, जब भी हम पानी भरने जाते हैं वो अपने तीरों से हमारे घड़ों को निशाना बनाता है और तोड़ देता है। तो राजा ने अपनी ममता के वशीभूत होकर एक निर्णय लिया। राजा ने कहा, तुम सब अपने घर जाओ, तुम्हारे घर पीतल के मटके पहुंचा दिए जाएंगे। हमारा भांजा इसमें तीर मारेगा तो पीतल के घड़ों में छेद नहीं होगा। नगरवासियों ने पीतल के घड़े तो ले लिए, पर आदित्य की चुनौती कम नहीं हुई। उसने देखा कि उसके साधारण बाण पीतल से टकराकर गिर रहे हैं, तो वह सीधे नगर के सबसे कुशल लोहार कालिया के पास पहुंचा और लोहार से कहा, लोहार, मुझे ऐसे बाण चाहिए जो पीतल के सीने को भी चीर सकें। मुझे लोहे के तीर चाहिए। लोहार ने कहा, राजकुमार, इसके लिए 50 सोने के सिक्के लगेगी और 7 दिन का समय भी। और 7वें दिन आदित्य 50 सोने के सिक्के देकर लोहार से उन तीरों को ले लेता है और पुनः उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। जैसे ही स्त्री पीतल का घड़ा लेकर निकली, आदित्य ने धनुष खींचा और तीर चला दिया। अब घड़े में एक नहीं बल्कि 2 छेद थे, एक प्रवेश का और एक निकास का। पानी की बौछारें दोनों ओर से फूट पड़ी। दुखी होकर फिर से सभी स्त्री मिलकर राजा के पास जाती है और राजा को सारी बात बता देते हैं। राजा महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत, मेरा भांजा तो धातुओं को भी परास्त कर रहा है। ठीक है, अब कुएं के पास एक ठठेरा बिठा दिया जाए, जो भी घड़ा फूटे वह तुरंत टांका लगाकर उसे ठीक कर दे। अब पनघट एक युद्ध भूमि बन गया था। एक तरफ आदित्य के बाणों की बौछार, दूसरी तरफ ठठेरे के हथौड़े की निरंतर ध्वनि। 1000 गड्ढे फूटते और 1000 मरम्मत किए जाते। विराटनगर का वह कोना एक अंतहीन खेल का गवाह बन गया था, जहां एक ओर अबोध जिद थी और दूसरी ओर राजा की अगाध ममता। एक दिन विराटनगर के चौराहे पर सन्नाटा था, क्योंकि आदित्य अपने मित्रों की टोली के साथ जंगल के एक रेतीले मैदान में जा पहुंचा था। आदित्य ने एक विशाल रेतीला किला निर्मित किया। उसने दुर्ग के चारों ओर गहरी खाइयां खोदी और अपने 2 सबसे विश्वसनीय मित्रों को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तभी लाखों ऊंटों और गायों लेकर जगमल सरदार का काफिला उसी ओर आ रहा था, जो राजाओं के बहुमूल्य माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने का कार्य करता था। जगमल सरदार ऊंट पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था। राजा महेंद्र स्वयं स्वागत करने गए और जगमल को ससम्मान महल में ले आए। महल के भव्य दरबार में जगमल सरदार को लाया गया। वहां आदित्य खड़ा था। राजा महेंद्र ने मुस्कुराते हुए आदित्य को पास बुलाया और कहा, पुत्र, ये जगमल सरदार है। आज से ये तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि राज्य का एक मित्र है। राजा महेंद्र के साथ उसकी मित्रता गहरी हो रही थी। प्रतिदिन शाम को राजसी उद्यानों में भ्रमण करते हुए वे युद्ध, व्यापार और राजनीति पर चर्चा करते। एक संध्या जगमल की दृष्टि रानी सुलक्षणा पड़ पड़ी। उसकी सुंदरता को देखकर जगमल के मन में काम वासना का विषैला पौधा पनपने लगा। ये बहुत सुंदर स्त्री है, ये हमारी पत्नी बनने के लायक है। जगमल ने बड़ी चतुराई से राजा महेंद्र से पूछा, हे राजन, वो दिव्य आभा वाली औरत कौन है जो साक्षात लक्ष्मी का रूप प्रतीत होती है? राजा महेंद्र ने गर्व से उत्तर दिया, वो मेरी प्रिय बहन सुलक्षणा है। मेरा भांजा आदित्य, जिसे तुमने वन में देखा था, उन्हीं का पुत्र है। तब जगमल ने कहा, महाराज, तब तो मैंने महापाप किया है। अपनी ही बहन के पुत्र पर हाथ उठाया। मुझे अभी जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। इसी बहाने वह सुलक्षणा के कक्ष में पहुंचा और सुलक्षणा से कहा, बहन सुलक्षणा, मैं अभागा हूं जो अपने ही भांजे को पहचान न सका। यदि तुम मुझे अपना भाई मानो तो इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कर मुझे पाप मुक्त करो। सुलक्षणा जगमल के इस कपट को पहचान न सकी। उन्होंने उसे अपना धर्म भाई मान लिया और वह हार स्वीकार कर लिया। सम्मान स्वरूप उसे अपने हाथों से बना स्वादिष्ट पकवान खिलाया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक सुबह जगमल ने राजा महेंद्र के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा। राजन, आपकी मेहमान नवाजी ने मेरा हृदय जीत लिया है। अब मेरी इच्छा है
कि मेरी बहन सुलक्षणा और भांजा आदित्य कुछ दिन मेरे नगर में भी अतिथि बनकर चलें। वहाँ के उत्सव और मेलों का आनंद लें। मैं थोड़े ही दिनों में इन्हें ससम्मान वापस छोड़ जाऊंगा। राजा महेंद्र सोच में पड़ गए। जगमल अब मेरा मित्र है और मेरी बहन का भाई भी, फिर संशय कैसा? महेंद्र ने कहा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम भी उसके भाई हो। उन्होंने सुलक्षणा से पूछा तो सुलक्षणा भी जाने को तैयार हो जाती है। रानी नहीं जानती थी कि वे सोने के पिंजरे से निकलकर शिकारी के जाल की ओर बढ़ रही हैं। विदाई की घड़ी आई। एक भव्य चंदन की पालकी तैयार की गई। राजा महेंद्र ने नम आंखों से अपनी बहन को विदा किया। जैसे ही विराट नगर के मुख्य द्वार पीछे छूटे, जगमल ने अपने साथियों को संकेत दिया, तेजी से चलो, सूरज ढलने से पहले हमें विराट नगर की सीमा लांघनी है। एक बार हम अपने क्षेत्र में पहुंच गए तो फिर कोई राजा महेंद्र हमारा मार्ग नहीं रोक पाएगा। सुलक्षणा भीतर बैठी आदित्य के बालों को सहला रही थी। उसे नहीं पता है कि उनके सम्मान पर फिर से ग्रहण लगने वाला है। सरदार के कहने पर उसके सैनिक तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरा दिन सफर करने के बाद आखिरकार वे राजा महेंद्र के राज्य से बाहर निकल आए। जगमल सरदार के काफिले ने पथरीली घाटी में अपना डेरा डाला। 2 अलग अलग शिविर लगाया गया। एक शिविर रानी अनुष्का के विश्राम हेतु लगवाया गया और दूसरा इंद्रजीत के लिए तैयार किया गया। आधी रात का समय था, पर जगमल को नींद नहीं आ रही थी। वह रानी के बारे में ही सोच रहा था और अपने तंबू से बाहर निकला। वह दबे पांव सुलक्षणा के तंबू की ओर बढ़ रहा था। वह सुलक्षणा के तंबू के भीतर प्रविष्ट हुआ। रानी की सुंदरता को देखकर सरदार की नीयत खराब हो रही थी। सुलक्षणा पैरों की आहट से चौंक कर जाग गई। जैसे ही उसकी दृष्टि सरदार जगमल पर पड़ी, वह सिहर उठी। सरदार उसे बड़ी ही कुटिल और मैली नजरों से घूर रहा था। सुलक्षणा ने कहा, भैया, इस समय आप यहाँ क्या हुआ? धनराज एक क्रूर अट्टहास के साथ हंसा और कहा, सुलक्षणा, मुझे भैया कहना बंद करो। जिसे तुम भाई समझकर साथ आई हो, वो वास्तव में तुम्हारा स्वामी बनने का स्वप्न देख रहा है। रानी, जब से मैं तुझे देखा हूँ, मैं तुम्हारी रूप का दीवाना हो गया हूँ। वो तो महेंद्र का साम्राज्य था जहाँ मुझे झुकना पड़ा, पर यहाँ केवल मेरा शब्द ही कानून है। तब सुलक्षणा ने गुस्से में कहा, नीच, तूने उस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है जिसने तूने स्वयं स्वीकार किया था। सच ही कहा है, नीम की जड़ में चाहे जितना दूध और गुड़ डाल दो, उसका कड़वापन कभी मिठास में नहीं बदल सकता। तू वही तुच्छ सौदागर है जो रिश्तों का मोल सोने के सिक्कों में लगाता है। धनराज उसकी सुंदरता पर इतना मोहित था कि उसने रानी के शब्दों को अनसुना कर दिया। जैसे ही वह एक कदम और आगे बढ़ा, सुलक्षणा ने अपने सिरहाने रखा खंजर निकाल लिया। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना इसी खंजर से मैं तुम्हें मार दूंगी। धनराज ठिठक गया। काम वासना की जगह अब उसके भीतर का डर जाग उठा, पर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। जगमल ने कहा, ठीक है, यदि तू प्रेम से मेरी पटरानी नहीं बनना चाहती तो तुझे दासी बनकर रहना होगा। कल से तू मेरे राज्य की उस काल कोठरी में होगी। वहाँ तुझे कोल्लू के बैल की तरह चक्की पीसनी होगी। तेरे ये कोमल हाथ पत्थर तोड़ेंगे, तब देखूंगा तेरा ये घमंड कहाँ रहता है। सुलक्षणा ने गर्व से कहा, धनराज, मुझे तेरे महलों के रेशमी बिस्तरों से अधिक तेरी जेल की धूल स्वीकार है। पर याद रखना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी बहुत शोर के साथ है। मेरा पुत्र आदित्य, वो तेरी इस लंका को राख करने के लिए पर्याप्त है। धनराज गुस्से में तमतमाता हुआ तंबू से बाहर निकल गया। उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि सुबह होते ही रानी को जंजीरों में जकड़ दिया जाए। सुबह होते ही सरदार बड़े गुस्से में अपने तंबू की तरफ आया और वहां पहुंचते ही उसने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया, पूरे दल के साथ आगे बढ़ा जाए। पूरा दल धूल उड़ाता हुआ जगमल के अपने गांव कालेकोट पहुंच गया। सरदार ने रानी को सामान्य अपराधियों के साथ कारागार में डाल दिया और उनसे कठोर परिश्रम करवाना शुरू कर दिया। सुलक्षणा के सुकोमल हाथों में अब छाले पड़ चुके थे। इधर 18 वर्ष का आदित्य अब वह बालक नहीं रहा था जो घड़े फोड़ा करता था, बल्कि जगमल की गायों को चराने का अपमानजनक कार्य था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा है, मेरी माँ को चक्की पिसवाता है और मुझे दासों की तरह खट्टाता है। मेरा बस चले तो मैं इस सरदार की छाती को अपने नख से फाड़ दूं। इधर जगमल ने सोचा, यह शेर का बच्चा बड़ा होकर मेरा काल बनेगा, इसे अंकुर में ही कुचलना होगा। एक शाम जगमल ने आदित्य को अपने निजी कक्ष में बुलाया। जगमल ने प्रेम से कहा, पुत्र, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो तुम्हारी परीक्षा थी। तुम सफल हुए। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से वह पकवान खिलाऊंगा। भूख से व्याकुल और छल से अनजान आदित्य ने उस भोजन की ओर हाथ बढ़ाया। आदित्य ने तृप्ति के साथ भोजन किया।
पर जैसे ही अंतिम कौर गले से उतरा उसका सिर घूमने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जगमल ने कहा, मूर्ख बालक, आज तेरी विजय नहीं, तेरी अंतिम यात्रा का आरंभ है। आदित्य चेतना खो बैठा। जगमल ने तुरंत अपने क्रूर हाथों से उसके हाथ पैर मोटी जंजीरों और झूठ की रस्सियों से जकड़ दिए।